जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एरोटेरिया का करंट अफेयर। दोस्तों, इस बुक के माध्यम से आप सभी लोग को सेट डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का जो सेट नंबर है, सेट नंबर आपका 9 है। इसके पहले का 8 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। इसमें क्या है कि आप सभी लोग का 900 करीबन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। आप सभी लोग को मैं इसको करा रहा हूँ। इसमें आपको 18 सेट दिया गया है, तो इसको जल्द ही कंप्लीट कराया जाएगा। और एक बात और आप सभी लोगों से पूछना था कि जो आपका एरोटेरिया का 6 मंथ का जो अर्धवार्षिकी आया था, उसमें करीबन देखा जाए तो आपका यहाँ पे करीबन उसमें 800 क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा उसको एक बार मास्टर वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि आप सभी लोग को दोबारा रिवीजन करने का बेहतर मौका मिल जाए और उससे आपको अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका अर्धवार्षिकी निकाला गया था 6 मंथ का, जनवरी से लेकर जुलाई तक, उसमें भी आप सभी लोग लगा लेते हैं तो इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे होगा क्या कि आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन करने का मौका मिलेगा और इससे आपका जो जो क्वेश्चन डाउट हो आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग को अगर उस वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं जल्द ही फास्ट रिवीजन के साथ उसको कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जयराम रमेश। याद रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला अनाज एटीएम, याद रखिएगा अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम हरियाणा। याद रखिएगा कि देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है, तो आंसर आपका गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत। क्या हो जाएगा कि अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है, तो ये सूरत में किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है, इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। इसके संबंध में पूछा गया है। चलिए इसमें बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है, इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री। जो आपका गलत है उसको हम नहीं देखेंगे, जो सही है उसको हम देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री हैं। उसके बाद अनुराग ठाकुर देखा जाए तो खेल मंत्री हैं। तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री। तो आप सभी लोग बी, ए, बी और डी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, उनका संबंध वास्तविक नाम क्या था, यानी उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूसुफ खान। याद रखिएगा मोहम्मद यूसुफ खान ये एक अभिनेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशले बार्टी। याद रखिएगा एशले बार्टी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा किया है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वो आपका कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, तो आपका दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
यहाँ पे पासपोर्ट के मामले में पूछा गया है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो वो 90 नंबर का है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जुलाई में ये आयोजित किया गया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान आपका 90 नंबर का है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये 26 का पूछा गया है कि जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है विश्व का, ये कहाँ पर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भारत में। याद रखिएगा, भारत आपका 12 का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। याद रखिएगा कि किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो ये आपका राजस्थान उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। याद रखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, तो इजराइल हो जाएगा, भूलिएगा नहीं आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है। युवा पीएम योजना कौन से मंत्रालय की पहल है, तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय का पहल है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा, युवा पीएम योजना शिक्षा मंत्रालय, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था, चलिए बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस का 2021 का थीम पूछा गया है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, तो आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है, तो कोनेरू हम्पी हो जाएगा। ऑप्शन आपका 19 का सी उत्तर हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है, तो यह आपका नर्मदा नदी पर किया गया है, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने, यानी किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है। आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना का शुरुआत किया गया है, तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी कौन से शहर में स्थित हैं, तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। कौन से देश में है, तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। संरक्षण है, माफ कीजिएगा, संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड ने नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सुनीत शर्मा हो जाएगा। याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत किया गया है, तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और MSME मंत्रालय हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। कौन से राज्य में ये किया जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कौन से राज्य में, तो छत्तीसगढ़, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया है। जेल पर्यटन की शुरुआत किया है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, तो याद रखिएगा आपका महाराष्ट्र के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। याद रखिएगा वासुकी को लॉन्च किया गया है। ये इसकी लंबाई देखा जाए तो 3 यानी करीबन देखा जाए तो 3.5 किलोमीटर लंबा है। तो याद रखिएगा ये आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो ये आपका अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है, किसके बीच में, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस और भारत, यानी फ्रांस भारत और फ्रांस कह सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी कह सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमित केसरवानी। याद रखिएगा कि किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो अमित केसरवानी हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम से इनको सम्मानित किया गया है, भूलिएगा नहीं, अमित केसरवानी। अगला प्रश्न है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। देखिए लखनऊ शहर को याद रखिएगा कि पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए एक नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया है, तो वो लखनऊ उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया है। इसमें से कौन सा देश सहयोग देश रहा है। मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया, इनमें से कौन सा देश जो सहयोग देश रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क। याद रखिएगा डेनमार्क आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है, ये कौन से नदी पर पुल बनाया गया है, तो याद रखिएगा आपका फेनी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेनी नदी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, तो याद रखिएगा ताइवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताइवान। एक बार फिर से देखते हैं कि किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, तो आपका ताइवान उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, क्योंकि शेयर वगैरह कर देते हैं तो और भी लोग देख पाते हैं इस वीडियो को, ठीक है। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है, तो 38 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा डी हो जाएगा, PSLV C-51। PSLV C-51 के द्वारा अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया गया है, तो PSLV C-51, भूलिएगा नहीं। इंडियन सुपर लीग, याद रखिएगा इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई सिटी FC हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ली जी
लीजिजिया, याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी इस टाइम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले। याद रखिएगा आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गायिका के रूप में महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया गया है, तो आशा भोसले को भूलिएगा नहीं। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये आपका किया गया चिनाब नदी पर। याद रखिएगा चिनाब नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप यानी लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन जाता है। तो लिटिल गुरु आपका बांग्लादेश से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? स्क्राई मान के चलिए। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, देखिए ओलंपिक से मैं आपको टॉपिक क्लियर करा दिया हूं, तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, इससे आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन ए कहता है इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। याद रखिएगा पूछा गया है या फिर बोला गया है कि इस ओलंपिक में तो ओलंपिक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। आपका ये देखा जाए तो ये आपका सही है, ठीक है। कथन दो कहता है कि इस ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां है, तो ये भी सही है। देखिए ये टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में 48वां है। अगर आपसे पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक में टोक्यो में कौन सा स्थान था, तो इसका आधा कर देंगे तो आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। 24वां स्थान था टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64,180 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय पूछा गया है। कुल व्यय देखा जाए तो आपका करीबन यहाँ पे 34,83,236 करोड़ हो जाएगा। 50 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो अर्धवार्षिकी है जनवरी से लेकर जुलाई तक जो आपका एडिटोरिया का निकाला गया था, क्या मैं मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दूं या फिर नहीं प्रोवाइड करा दूं? कमेंट करना ना भूलिएगा, आपका कमेंट का वेट रहेगा हमको, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।